अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम आरएमएस के अंदर एमरजेंसी इशू सीखेंगे। ये एमरजेंसी इशू काम इसलिए आता है कि जब हम कोर्ट आर्टिकल, वेपन, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह इशू करते हैं तो वो एमरजेंसी के अंदर इशू होता है ताकि फ़ौरन इशू किया जाए और फ़ौरन ही रिटर्न कर लिया जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री में आएंगे, ट्रांजैक्शन में आएंगे और यहाँ पर लास्ट के अंदर हम देख सकते हैं एमरजेंसी इशू, उसके नीचे एमरजेंसी इशू रिटर्न और बाद में एमरजेंसी इशू बाय कोड। तो सबसे पहले हम एमरजेंसी इशू पे हम आएंगे। एमरजेंसी इशू पे आते ही ये हमारे पास नीचे कुछ फील्ड्स शो हो चुकी हैं। सबसे पहले एमरजेंसी इशू कोड नंबर है, इनवाइस नंबर, आज की डेट है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एम्प्लॉई है उसका अगर हमें सामने खड़ा है एनआईसी याद है तो हम एनआईसी नंबर लिख लेंगे तो वो एम्प्लॉय खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक एनआईसी नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और आगे मैं मूव करता हूँ। जैसे ही साइड में क्लिक करता हूँ या टैप करता हूँ तो उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद वेपन का अगर कोई बारकोड है या जो भी आर्टिकल इशू कर रहे हैं बारकोड है तो हम बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आके हम फॉर एग्ज़ाम्पल अम्मा साहब को हम एसएमजी इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एसएमजी की जो है ये एसएमजी मैगज़ीन आया, एसएमजी मैगज़ीन हम इशू करते हैं सबसे पहले कोड के अंदर। तो 200 मेरे पास मैगज़ीन मौजूद हैं, मैंने 2 मैगज़ीन इशू किए। अब यहाँ पर मैं एसएमजी लिखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एसएमजी नीचे शो हो रही हैं। सबसे ऊपर ये एसएमजी आ रही है, एसएमजी आई तो 101 एसएमजीज़ रखी हुई हैं। इसके अंदर से मैं एक इशू करूँगा। यहाँ पर अगर एसएमजी का कोई कोड वगैरह है तो उसको मैं यहाँ पर कोड लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 कोड है जो राइफ़ल के नंबर होते हैं, ऐड करूँगा तो यहाँ पर राइफ़ल भी मुझे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से जो कुछ भी मुझे इशू करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट सिंगल साइड, डबल साइड में डबल साइड की इशू करता हूँ। एक यहाँ पर शो मौजूद है, एक मैं इशू कर देता हूँ तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इशू हो चुकी हैं। सबसे ऊपर इशू नोट नंबर भी आ चुका है 174 और इसकी रिपोर्ट भी। अब मैं चाहूँ कि ये इशू तो हो चुका है, जो भी हमारा एम्प्लॉई है उसको इशू तो हो चुका है। अब ये प्रिंट रिपोर्ट, अगर मैं उसको प्रिंट करके देना चाहूँ रिपोर्ट तो प्रिंट रिपोर्ट पे मैं आऊँगा। उसके बाद इसका मुझे इशू नोट यहाँ पर शो हो चुका है। ये इसी तरीके का प्रिंट जो है प्रिंट आउट आएगा। उस पर जिसने दिया है उसका नाम, उसका सिग्नेचर आ जाएगा, जो ले रहा है उसका नाम है, उसका सिग्नेचर आ जाएगा। ये बार कोड और QR कोड स्कैनर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद है एक और इशू नोट रिटर्न और एमरजेंसी इशू बाय कोड। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी वही फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर एनआईसी इंटर करेंगे, नाम खुद ही आ जाएगा। नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि इशू नोट में कर सकते हैं एमरजेंसी इशू नोट में। और इसी तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का बारकोड हमें लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, इससे जो पहले वाला मैंने अभी दिखाया है सिर्फ वो ही यूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे हम रिपोर्ट्स में आएंगे। रिपोर्ट्स में आने के बाद सबसे लास्ट में एमरजेंसी इशू डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिंगल रिपोर्ट है और ये रिटर्न की रिपोर्ट है। तो अभी जो हमने इशू किया है इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर डेट टू डेट रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले आज की डेट में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आज मैंने इशू किया। आप जितने दिन की देखना चाहें उतने दिन की डेट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एमरजेंसी इशू नोट, अगर उसकी जो इशू नोट की एक आईडी है, कोई एक सर्च करना चाह रहे हैं तो उसकी आईडी यहाँ पर लिखेंगे, वो एक आ जाएगा। अगर किसी एक एम्प्लॉय का सर्च करना चाह रहे हैं तो उसका एनआईसी नंबर यहाँ लिखेंगे, उस एक एम्प्लॉय का आ जाएगा डेटा। किसी एक प्रोडक्ट का देखना चाह रहे हैं तो उसके यहाँ पर आ जाएगा और डिपार्टमेंट, यूनिट वगैरह का देखना चाह रहे हैं तो उसके आ जाएंगे। मैं ओवरऑल सारी देखना चाहता हूँ तो शो पे क्लिक किया, ये डेटा शो हो गया है। इसके ऊपर मैं चाहूँ तो ये प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, प्रिंट का बटन है। और उसके अलावा अगर मैं जो है देखना चाहूँ
तो देख भी सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ये एक्सेल, PDF और वर्ड के अंदर भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आके मैं देख सकता हूँ कि SMG एमुनेशन, बुलेट प्रूफ जैकेट है, मैगज़ीन है, एक इशू हुआ है, मैगज़ीन 2 इशू हुए हैं। रिटर्न, ये आगे रिटर्न क्वांटिटी आ रही है, तो इसमें रिटर्न कुछ नहीं है। इससे पहले वाले सारे रिटर्न हो चुके हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह सारी रिपोर्ट शो हो रही हैं आज की डेट के। अब आखिरी में जो मैंने किया 174, इसको मैं रिटर्न करूँगा। इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, ट्रांजैक्शन में आएंगे, और सेकंड लास्ट ऑप्शन है इशू नोट एमरजेंसी इशू रिटर्न। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इधर जो है एमरजेंसी इशू नोट के जो नंबर हैं वो भी आ रहे हैं। अगर मुझे किसी एक का करना है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो 174 मैंने उस एक का यहाँ पर एमरजेंसी इशू नंबर इंटर किया। अब उसके अंदर जो जो आर्टिकल इशू हुए हैं वो सब नीचे शो हो चुके हैं। फर्स्ट पीरियड खाली है, तो मैं जैसे पहला आर्टिकल रिटर्न करूँगा, फर्स्ट पीरियड के अंदर इशू नोट रिटर्न नंबर आ जाएगा। क्लिक किया मैंने, कोड के ऊपर मैंने ऐड किया, और ये 2 जो थे इशू हुए हुए थे, 2 के 2 मैंने रिटर्न कर लिए कोड में। तो यहाँ पर ये इशू नोट रिटर्न नंबर भी आ चुका है 148। इसके बाद मैं बाकी इसके जो रिमेनिंग सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ये दूसरा भी आ चुका है, और तीसरे पे मैंने क्लिक किया तो ये तीसरा भी रिटर्न हो चुका है। अब इसकी मैं चाहूँ तो रिपोर्ट भी निकाल लूँ, और इसी तरह अगर मैं रिपोर्ट्स के अंदर आके देखूँगा एमरजेंसी इशू डिटेल रिपोर्ट, इस पर क्लिक करूँगा, आज की डेट सेलेक्ट करूँगा मैं। अगेन डेट सेलेक्ट हुई, शो किया, नीचे तमाम आज की डेट की रिपोर्ट आ चुकी हैं, और यहाँ पर इशू कितना हुआ और रिटर्न कितना हुआ है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं फील्ड भी आप देख सकते हैं कि ये सर्च फील्ड्स हैं। इसके अंदर अगर मेरे पास इशू एमरजेंसी इशू का नंबर है तो मैं उससे पार्टिकुलर इशू डिटेल भी सर्च कर सकता हूँ। एम्प्लॉय के CNIC नंबर लिख के एक एम्प्लॉय का डेटा भी सर्च कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट का नाम लिख के एक प्रोडक्ट का डेटा भी सर्च कर सकता हूँ। सिर्फ बुलेट प्रूफ डबल साइड मैंने ये सर्च लिया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट की ही डबल साइड की डिटेल मुझे दे रहा है। यहाँ पर नाम भी आ रहा है, आगे क्वांटिटी भी आ रही है, और रिटर्न क्वांटिटी भी आ रही है। तो एमरजेंसी इशू और रिटर्न और रिपोर्टिंग का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी रहनुमाई फरमाऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।